स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें, ये है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है दिल्ली में पहुंचे हैं और उनका दरबार जो है ये दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके की जो भीड़ है वो उनकी इस कथा को सुनने के लिए पहुंची है। अंदर लोग पहुंच भी नहीं पा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो भक्तों की संख्या है वो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि लाखों की तादाद में भक्त पहुंचेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगी कि तमाम लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से दूर तक जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक दर्शन को पाने के लिए यहाँ उमड़ी है। तमाम लोग नीचे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक दीदार जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हो जाए, ये लगातार लोगों की आंखों में उम्मीद जो है यहाँ दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा दिनों से इंतज़ार जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का राजधानी दिल्ली में किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर जो है उनके दरबार लगे हैं और उन दरबार में लाखों की संख्या में भक्त पहुँचे हैं। तमाम लोग जो हैं वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वो जो दर्शन करने के लिए आए हैं, वो एक दीदार पाने के लिए आए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, क्या वो हुआ है। तो आप सर, क्या नाम है आपका? सिंकुश। कहाँ से आए हैं? भुआपुर। अच्छा, ये बताइए कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए आए हैं? देखने के लिए आए। तो क्या दर्शन हुए हैं? कल हुए थे, आज नहीं हो पाए, कल हुए थे दर्शन। तो अंदर कितनी तादाद में भीड़ है? अंदर कम से कम लाखों में भीड़ है। अच्छा, तो ये बताइए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक तो कथा करते हैं, लेकिन वो साथ ही हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि देश जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप क्या इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत को। अच्छा, ये बेबस घोषणा बचा है। तो ये बताइए कि तमाम लोग तो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग ही गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है, हिंदू राष्ट्र की मांग सही है। क्यों सही है? सही है, हिंदू राष्ट्र, हमारी आबादी हिंदू की ज़्यादा, फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं है और उनकी कम है, फिर भी बहुत सारे हिंदू राष्ट्र कहीं है नहीं पूरा दुनिया में, इसलिए होना चाहिए। सनातन धर्म की महिमा है, सनातन धर्म की महिमा है, बहुत पूर्वजों से है, वो तो जरूर विकास होना ही चाहिए सनातन धर्म की। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिले हैं, उनकी झलक पाई है आपने? अभी तो नहीं, आज मिलने का कोई है नहीं कोई। आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से, दिल्ली से आए हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने केजरीवाल पर हमला बोला है, कहा है कि फ्री की चीज़ें जो हैं वो खराब ही होती हैं। ये केजरीवाल को उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोला उन्होंने, फ्री की चीज़ नहीं चाहिए किसी को। फ्री में देश बर्बाद होता है, आबाद नहीं होता, बर्बाद होता है देश। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ भी कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो या उनकी तमाम जो बयान रहे हैं, वो अच्छे हैं, वो ठीक है, देश के लिए सही है? देश के लिए बिल्कुल सही है, इनका बयान बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल देश के लिए सही है। आप लोग मेरे साथ हैं, आप यहाँ आए हैं और हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो धीरेन्द्र, तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर आप यहाँ आए हैं और क्या आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन हुए हैं? मैडम बिल्कुल धीरेन्द्र सर पंडित जी के दर्शन मेरे को हुए नहीं है। मैं यहाँ की जो पुलिस की व्यवस्था है ना, मुझे वो ठीक नज़र नहीं आ रही। ये सब 2-2 घंटे से बैठे हुए हैं और इन्होंने यहाँ की एंट्री नहीं कराई है। जो दरबार है वो अंदर का फुल है, बट क्या है जो ग्राउंड है, हम ग्राउंड में जा सकते हैं। अगर ये अंदर रेलिंग लगा देते कि भाई यहाँ से इनकी एंट्री करके और रेलिंग के अंदर से एंट्री करके हाथ जोड़ते हुए बंदे बाहर निकल जाते, तो ये इनकी व्यवस्था नहीं है। मेरी मिसेज 2 घंटे से इस लाइन में खड़ी थी और 1.5-2 घंटे बाद उसका नंबर आया, बट वो ग्राउंड में ही है। तो देखिए, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पानी तक की व्यवस्था नहीं है। तो अच्छा, यहाँ देखो, अगर यहाँ 2-4 स्क्रीन भी लग जाती तो हमें तसल्ली हो जाती। यानी आप कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या ये मांग जो है उनकी, इसका आप समर्थन करते हैं? अभी देखिए, ये ऐसा है, अभी समय है, अभी इसके लिए देखेंगे, अभी देखेंगे, जैसा सब चाहेंगे वैसा करेंगे। नहीं तो हिंदू राष्ट्र हो या फिर यूसीसी हो, समान नागरिक संहिता हो, उसकी भी बात की जा रही है, तो क्या ये चीज़ें लागू होनी चाहिए? हाँ, यूसीसी अच्छा है, लागू होना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो कानून है वो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। क्योंकि हमारे देश की जो तरक्की की जो रुकावट है वो इसी कारण है कि सबके लिए अलग कानून है। तो कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए। इसमें क्या है कि जो सभी जो धर्म के लोग हैं
उनसे उनके पास आप बैठ करके सभी आपस में सलाह मशवरा करें, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान और भारत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आना चाहिए यूसीसी। तरक्की कई लोग नहीं चाहते हैं, जो राजनीतिक दल हैं, केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, वो ये कह रहे हैं कि ये तो गलत है। और वो ये भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जैसा कि बोला कि फ्री की चीज़ें जो हैं वो खतरनाक है देश के लिए, केजरीवाल पर हमला बोला है, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, वो एक अलग चीज़ है। मैं तो सभी राजनीतिक से कहूँगा कि आप अपना स्वार्थ छोड़ के सभी राजनीतिक दलों को हमारे देश की तरक्की के लिए आगे आना चाहिए। ये लड़ाइयाँ तो आपस में राजनीतिक मतभेद चलते रहते हैं। ना मैं किसी केजरीवाल को कहूँगा ना मोदी जी को कहूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि सबको एक होकर के, केजरीवाल जी भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारी दिल्ली में, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है कि मोदी जी से भी कहूँगा कि आप उनको भी अपना काम करने दीजिए। आप अपना देश संभालें, इनको दिल्ली संभालने दीजिए, है नहीं? तो दोनों ही अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इन दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए जनता का। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को भी जिताया है और मोदी जी को भी जिताया है। 7 सीटें हमने मोदी जी को भी दी। मैंने खुद दिल्ली के अंदर एमएलए का इलेक्शन हुआ तो केजरीवाल को वोट दिया था, और एमपी का जब इलेक्शन हुआ तो मैंने मोदी जी को वोट दिया। तो आप कह रहे हैं मिलकर के चलना चाहिए, मिलकर के चलना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाइयाँ हैं ये बंद करनी चाहिए। ये जो ये जो दरबार सजा है, कहीं ना कहीं इसमें लोगों की यही कहना है कि सबको एक समान जो है वो कानून सबके लिए होना चाहिए, सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, किसी तरह की कोई मतभेद नहीं। हालांकि लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि यहाँ व्यवस्था थोड़ी कम है, पुलिस जो है वो गेट नहीं खोल रही है। जैसा कि हमने कहा था कि लाखों की तादाद में जो भक्त है वो यहाँ पहुँचेंगे दीदार करने के लिए, दर्शन पाने के लिए, लेकिन क्या सबको ये दर्शन मुमकिन हो पाएंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्रेज जो है वो लोगों का किस तरीके से है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। तमाम लोग मेरे साथ हैं। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन पाने के लिए आप पहुँचे हैं? जी मैम। दर्शन हुए? जी मैम, लास्ट में हुए मैम। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं मैम, कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते इसके ऊपर। लेकिन समान नागरिक संहिता की भी बात हो रही है, सबके लिए बराबर कानून, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये लागू होना चाहिए? इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते। तो कुछ लोग यहाँ राजनीतिक मुद्दों पर जाहिर तौर पर टिप्पणी करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये जो दरबार सजा है इसको लेकर कई राज्यों में पहले राजनीति हो चुकी है, फिर चाहे बिहार हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो। तमाम लोग मेरे साथ हैं, तमाम महिलाएं मेरे साथ हैं। जी, आप धीरेन्द्र शास्त्री का दर्शन करने के लिए आई हैं, दर्शन हुए? नहीं हुए, नहीं हुए। तो आप उन्हें क्यों सुनना चाहती हैं? मेरे को तो आप उन्हें क्यों सुनना चाहती हैं? मैं सुनना चाहती हूँ, भगवान जी के साथ मिलूंगी, जुड़ूँ उससे, मैं कैसे दर्शन करूँ, दर्शन के लिए तरस रही हूँ बाहर होके, इधर घूम रही हूँ, उधर घूम रही हूँ, चारों तरफ घूम रही हूँ, पीछे आगे। सर, ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं, क्या आप उसको समर्थन करते हैं? जी सर, समर्थन करते हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारे समाज में बहुत ज़्यादा वो फैली हुई है, हमारे हिंदुओं को समझते ही नहीं लोग कुछ। आज की डेट में बहुत बुरा हाल है। आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से बसंत विहार से, दिल्ली से आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने केजरीवाल पर भी अटैक किया है, कहा है कि फ्री की चीज़ें जो हैं वो खतरनाक होती हैं, क्या कहेंगे आप? शास्त्री जी और जो हमारे हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं आगे, और ये समाज के लिए अब अच्छा कर रहे हैं। हिंदू जो समाज है हमारा वो खोया हुआ है, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि समान नागरिक संहिता की जब बात हो रही है, यूसीसी को लाने की बात हो रही है कि सभी धर्म सभी जाति के लिए एक कानून ही होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं चलेगा, तो क्या इसे लागू करना चाहिए? जी, ये करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये देश के लिए हमारा। सबके लिए एक कानून होना चाहिए, जितने भी व्यक्ति हैं सबके लिए कानून एक होना चाहिए। हाँ जी। हिंदू राष्ट्र का आप समर्थन करते हैं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री उसकी बात? हाँ जी, यस करते हैं जी, होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। तमाम लोगों का कहना यही है कि दरअसल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर हैं। सर, आप यहाँ आए हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दर्शन हुआ है? यहाँ पे दर्शन भी नहीं हो पाया है। नहीं हुआ? शाम पे गया था जब एक बार हुआ था। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली में किराए पे रहता हूँ, यूपी से रहने वाला। यूपी से आए हैं। तो हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करता हूँ। क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? अब क्योंकि हम हिंदू देश
एक भी विश्व में नहीं है, पूरी विश्व है, हर धर्म का देश है, कहीं 10 है, कहीं 5 है, हर धर्म का देश है, मगर हिंदू देश कहीं भी देश में एक भारत ही है जो 70% हिंदू है, उसमें भी गठबंधन हो रखा है। एक देश तो होना चाहिए हिंदू देश, इसलिए मैं बागेश्वर बाबा को समर्थन करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है, समान नागरिक संहिता, सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लिए एक कानून होना चाहिए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जी करता हूँ कि जिस तरह सऊदीया में एक कानून होता है, किसी लड़की को मतलब किसी तरह के किया तो उसको साथ जाता, उस तरह यहाँ भी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि पब्लिक को डर पैदा होगा, किसी को इज्जत करेगा, उससे दूर रहेगा। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे भी जानूंगी कि आखिर वो दरबार में आए हैं। मैम, आप दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या दर्शन हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए हैं, नहीं। तो आप क्यों उनका दर्शन करना चाहती हैं, क्यों मिलना चाहती हैं? क्या अच्छी बात है धीरेन्द्र शास्त्री की जो आपको पसंद है? हिंदुत्व को एक करना चाह रहे इसीलिए वो पसंद है। तो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं आपकी, भारत को हिंदू? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। तो क्यों आपको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? होना चाहिए, देखिए वो कश्मीर में भी वो है ना, तो हिंदू राज भी होना चाहिए।